दीपक जी, नमस्ते। प्रियंका बोल रही हूँ। क्या पूछना चाहते हैं आप? नमस्ते मैम। जी, आप अपना पोर्टफोलियो, मैं आपका पोर्टफोलियो बता देती हूँ, फिर आप अपना सवाल बताइएगा। मुकेश सर, दीपक मिश्रा के पोर्टफोलियो में है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, 11,000 का निवेश यहाँ पर कर रहे हैं। एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 में 11,000 का निवेश है। कैनेडा रोबेको के स्मॉल कैप में 5,000 का निवेश है। मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड में इन्होंने लमसम निवेश 1 लाख रुपए का किया है। और इसी तरह पराग पारिक में भी इन्होंने 4 लाख का एक लमसम निवेश किया है। तो कुछ सिप हैं, कुछ लमसम निवेश हैं, और दीपक मिश्रा खुद हमारे साथ हैं। दीपक जी, बताइए आप क्या चाहते हैं, आपके क्या गोल्स हैं, आपकी क्या एज है, जरा अपने बारे में बताइए हमें। मेरी उम्र 30 साल है और मैं अर्ली रिटायरमेंट गोल देख रहा हूँ। जब मैं 40 साल का हो जाऊँ तो मैं रिटायर होना चाहता हूँ। तो मेरा जो कॉर्पस है, मैं चाहता हूँ कि मेरे कम से कम 3 से 3.5 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाए जब मैं 40 साल का हो जाऊँ। और करंटली अभी 31,000 रुपए की SIP मैं कर रहा हूँ। ओके, वंडरफुल। सिर्फ 30 साल के हैं आप, और आप निवेश की जर्नी आपने शुरू की थी 2013 में। मैं आई थिंक 19 ईयर्स का था। ओके, आप 19 साल के हैं? जब मैं 19 साल का था, जब मैंने 19 फर्स्ट साल SIP के स्टार्ट की। जब थे तब आपने शुरू किया, और अब आप 30 साल के हो रहे हैं। ओके, वेरी नाइस। और अब 10 साल का समय है। मुकेश जी, दीपक जी को क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मुझे लगता है 19 में इन्होंने शुरू किया, विच इज सो गुड। और अब जो है वो कह रहे हैं कि भाई 10 साल में रिटायर होना है। 3-3.5 करोड़ रुपए जमा हो जाएंगे क्या? मैंने आपको उनके सिप और लमसम के निवेश बता दिए हैं। अगर आप चाहेंगे हम रिपीट करेंगे, बस स्क्रीन में इनका पोर्टफोलियो भी दिखाते रहिए प्लीज, ताकि सबको आइडिया मिले। प्रियंका, सबसे पहली बात तो मैं कहूंगा दीपक एक फैंटास्टिक इन्वेस्टर है। उसने यंग एज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, 19 की एज में इन्वेस्ट करना शुरू किया। एंड अगर आज हम कॉर्पस देखें, 30 साल की उम्र में इनके पास 57 लाख का कॉर्पस है। मेरे को लगता है इंडिया में ऐसे बहुत कम इन्वेस्टर्स होंगे जिनके पास इतना कॉर्पस होगा। और अगर हम इनका विजन देखें, थॉट प्रोसेस देखें कि 40 साल में इन्हें रिटायर करना है और 3 करोड़ का कॉर्पस बन जाए, तो ये थॉट प्रोसेस होना और ग्रेजुअली बिल्ड करना और ये इन्वेस्ट करना फैंटास्टिक है। और म्यूचुअल फंड में SIP करके ये कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कई बार लोगों को लगता है म्यूचुअल फंड ऐसे ही है, SIP से क्या होगा। जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, अगर हम दीपक जी के केस में देखें, 19 में स्टार्ट कर रहे हैं, 40 तक इनके पास 3 करोड़ हो जाता है। तो 21 साल में थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके ये अपने माइलस्टोन तक पहुंच लेते हैं। मेरे ख्याल से हम सबको दीपक जी से सीखना चाहिए। अब अगर मैं दीपक जी के पोर्टफोलियो की बात करूं, एस्पिरेशन की बात करूं, इन्होंने कहा इन्हें 3 करोड़ चाहिए 10 साल बाद। और ये अभी SIP भी कर रहे हैं 31,000 की। अगर ये SIP ऐसे ही कंटिन्यू करते रहें और जो इनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, और मैं ये मान के चलूं कि रिटर्न इक्विटी में अगले 10 साल में 14-15% का आ जाएगा, तो इनके पास ये 3 करोड़ का पोर्टफोलियो बड़ी आसानी से बन जाएगा। तो बधाई हो दीपक जी, आप आराम से 40 साल तक रिटायर कर सकते हैं। अब अगर मैं पोर्टफोलियो पे आऊं, तो इनके पास जो फंड है, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एक बेहतरीन लो कॉस्ट निफ्टी इंडेक्स फंड है। SBI का निफ्टी नेक्स्ट 50 भी एक अच्छा इंडेक्स फंड है। और इनके पास एक पराग पारिक का इन्होंने लमसम इन्वेस्ट किया हुआ है। और इनके पास कैन रोबोको स्मॉल कैप है और एक मोतीलाल ओसवाल S&P 500 फंड है। अब इनके पास अगर मैं फंड्स की बात करूं, तो फंड्स इनके पास ज्यादातर सारे सही हैं। अगर कॉम्बिनेशन की बात करूं, तो जो SIP जा रही है 31,000 में से ज्यादा पैसा 22,000 ये लार्ज कैप में डाल रहे हैं। तो ये पोर्टफोलियो लार्ज कैप हैवी बन रहा है। और सिंस ये टाइम होराइजन इनका 10 साल है, 10 साल में मिड कैप और स्मॉल कैप मुझे लगता है कि बहुत अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। और उनमें नॉर्मली रिस्क भी कम हो जाता है अगर टाइम होराइजन लंबा है। मेरे को इनमें ये लगता है कि इनको मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। करेंटली इनके पोर्टफोलियो में मिड कैप फंड नहीं है। तो मेरा इनको सजेशन ये होगा, जो फंड्स हैं आपके पास, यूटीआई निफ्टी 50 है, उसमें आप कंटिन्यू करें। SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 उसमें भी कंटिन्यू करें। कैन रेबोको स्मॉल कैप थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, आप उसे वॉच लिस्ट में रखें बट कंटिन्यू करें। और एक मिड कैप फंड आप ऐड करें। निप्पॉन इंडिया का ग्रोथ फंड जो है वो एक मिड कैप फंड है, बेहतरीन है, कंसिस्टेंट है, कई सालों से है, उसको आप ऐड करें। और ये 4 फंड में
आप पैसा बराबर डालें। जो आपकी रकम है मंथली एसआईपी जो 31,000 जा रही है, वो आप चारों में बराबर डाल दे, तो इससे होगा ये कि 50% आपका लार्ज कैप में चला जाएगा और 50% मिड कैप स्मॉल कैप में चला जाएगा। जो लार्ज कैप है मेरे को लगता है वहां से आप 13-14 रिटर्न निकालोगे परसेंट, और मिड स्मॉल से थोड़ा ज्यादा रिटर्न आ जाएगा, 18-20 आने की पॉसिबिलिटी है। और मैं आपको इसलिए सुझाव दे रहा हूं क्योंकि आपका टाइम होराइजन लंबा है, 10 साल का टाइम होराइजन है, तो ये थोड़े चेंज कर लीजिए। हो सकता है हम आपको रिटायर 40 से पहले करा दें। ओके, सो बहुत ज़्यादा लार्ज कैप था दीपक जी, इसलिए आपको मिड कैप भी ऐड करने के लिए कह रहे हैं मुकेश सर। उन्होंने एक स्कीम भी सुझाई है आपको, और थोड़ा सा स्मॉल कैप जो है कैन रेबेको का, उसको थोड़ा सा वॉच आउट करने की आपको ज़रूरत है। पर अच्छी बात यह है कि दीपक जी बिल्कुल राइट ट्रैक पर हैं, राइट पाथ पर हैं, और 10 साल में वो जो टारगेट चाह रहे हैं वो अचीव कर लेंगे। दीपक जी, क्या आप हमारे साथ बने हुए हैं? कुछ एडिशनल पूछना चाहते हैं आप? मेरे का एक क्वेश्चन है मैम, थैंक यू सो मच फॉर सजेस्टिंग मी। मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि हम मार्केट से एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर ओवर द लॉन्ग टर्म हमारे को 13 से 14% मिल सकता है, बट अगर मिड कैप फंड से जाते हैं तो वॉलिटिलिटी स्मॉल कैप और मिड कैप की लार्ज कैप से बहुत ज्यादा होती है, तो वो रिकवर भी बहुत कम तेजी से होते हैं जितना लार्ज कैप रिकवर करते हैं। एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 ज्यादा वॉलिटाइल रहता है अपार्ट फ्रॉम मिड कैप से। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर मैं मिड कैप की तरफ जाऊंगा तो मैं रिटर्न कितना एक्सपेक्ट कर पाऊंगा? देखिए, अगर मैं बात करूं इसमें क्या है, मैं आपको सुझाव ये देना चाहूंगा, आप इन्वेस्टमेंट में करें वो जो आपको सही लगता है, जो आपको समझ में आता है, जिससे आप कंफर्टेबल हैं। इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि आपको नींद रात को शांति से आनी चाहिए। कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट ना करें जिससे आपको लगता है यार इसमें वोलेटिलिटी ज्यादा है, गिर गया, आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। हम नहीं चाहते आप किसी कारण से परेशानी हो। अगर आपको इस समय लग रहा है मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा वोलेटिलिटी है, आप उसमें कंफर्टेबल नहीं है, तो मेरा सुझाव होगा उसमें ना करें। अभी जैसे कर रहे हैं लार्ज कैप ज्यादा करें, आप वैसे ही कंटिन्यू करें, बट ग्रेजुअली जैसे से आपकी मार्केट की नॉलेज बढ़ेगी शायद आपको कंफर्ट होगा, तभी आप इसमें ऐड करें। जहां तक रिटर्न एक्सपेक्टेशन की बात है, मेरे को लगता है अगले 10 साल इंडिया के गोल्डन ईयर्स हैं। एक बहुत बड़ा कारण है फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ एसेट्स हो रहे हैं, लोगों को इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस हो रही है, आधार के बेसिस पे, एप्स के बेसिस पे लोग जो ग्राउंड लेवल पे वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। महीने के 60,000 करोड़ स्टॉक मार्केट में आ रहा है और ये ट्रेंड चलेगा। तो मेरे को लगता है इंडियन मार्केट रिटर्न देगी। नॉर्मली हमारा अनुमान है लार्ज कैप जो है 13 से 15% रिटर्न देगा, जो मिड कैप है 16-17 दे देगा, और जो स्मॉल कैप है वो 18 से 20% की रिटर्न देने की पॉसिबिलिटी है। बट यस, इसमें रिस्क जो है मिड कैप में हमेशा ज्यादा होगा लार्ज कैप में, और स्मॉल कैप से ज्यादा मिड कैप से ज्यादा होता है। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ऐड करें। 10 साल का टाइम होराइजन है तो इसलिए मैं ऐड कर रहा था, बट आप ग्रेजुअली इसको करें ताकि आपका कंफर्ट बना रहे। ओके, ऑल राइट। तो बहुत अच्छा लगा दीपक जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप जुड़े हुए थे अपने सवाल के साथ, और मुझे ये बात अच्छी लगी कि ये अपना होमवर्क कर रहे हैं, समझ करके निवेश कर रहे हैं, और केवल रिटर्न नहीं, अपने रिस्क को भी वो जो है इवैल्यूएट करते हुए चल रहे हैं। एंड व्हाट अ नाइस पोर्टफोलियो। 10 साल में रिटायर करना चाहते हैं और वो बिल्कुल उस टारगेट तक पहुंच रहे हैं जो उन्होंने पैसों के लिए अपने लिए टारगेट सेट किया है।